विज्ञान का कहना यह है। इसलिए रक्तचाप रोग जो बढ़ रहा है आप लोगों में, वह मन के कारण बढ़ रहा है, जिह्वा के कारण नहीं है। वह औषध हमारे पास है मुफ्त, कोई पैसे की आवश्यकता नहीं। आ जाएं तो हम रविवार के दिन भी आपको दे सकते हैं। लेकिन भूख को देख करके हम देते हैं। हम आपकी नाड़ी को हाथ में नहीं लेते हैं, किंतु अवश्य आपकी नाड़ी हमारे पकड़ में आ जाती है। नहीं समझे? कभी कभी नाड़ी को नब्ज भी बोलते हैं, नहीं समझे? और नब्ज पकड़ने की एक अपनी आर्ट कला हुआ करती है, पकड़ में पूरा पूरा आ जाता है वो। तो आप समझ लो कि वह व्यक्ति को हमें कैसे समझाऊं। तो विज्ञान ये केवल बाहरी बाहरी ही चीज़ें बताता रहता है, भीतरी पारे में उसका कोई भी प्रवेश नहीं है। जहाँ से मांग हो रही है वहाँ पर परिसर को जानने की आवश्यकता है। और ये सारी बातों को हम जो मनुष्य के अलावा और कोई भी जीव जंतु है उनमें देखते हैं, और समय पर वह अपना जो कुछ भी आवश्यक है वो सबको वह निर्माण कर लेते हैं। आपके पास कभी भी आते नहीं, और खा पी करके जब बैठ करके दाल के ऊपर अपने चूचूहाट बोलते रहते हैं, उसके लिए आज का विज्ञान बहुत लालायित रहता है। शुष्क हो गया है वातावरण, कोई थोड़ी मीठी कोयल की गान मिल जाए तो कहाँ से मिल जाए। आप सूखे हो तो कभी मीठी कोयल की गान आपको मीठी नहीं लगने वाली है। आपकी जिह्वा यदि सूख गई है तो वह किसी भी प्रकार से रस को ग्रहण नहीं कर पाई, अथवा उसके ऊपर कुछ ऐसी परत चढ़ गए हो तो ऐसी स्थिति में रस का स्वाद उसके द्वारा हो नहीं सकेगा। और विज्ञान कह देता है तुम्हारे लिए अब रस पुनः तभी आएगा जब मैं औषध देता हूँ, उसको लेते जाओगे। लेकिन ये संकल्प कर लो जीवन पर्यंत मेरा औषध लेना पड़ेगा। और हमारे यहाँ औषध जो होता है एक बार देते ही वहाँ पर क्रियाएँ चालू हो जाती हैं, और अपने आप ही जिह्वा के ऊपर जो परत चढ़ी हुई है भेदती हुई भीतर चली जाती है, लाला रस को जागृत कर देती है वो औषध दवाई। और दूसरे खुराक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और भूख अपनी आप ही वह जो कुछ भी दे दो सब चट कर देता है। चट समझते हो? बच्चे तो है ना, आज 100 रुपये दे दो 200 रुपये दे दो तो 1 घंटे के भीतर चट कर देते। समझते हो चटकार क्या होता? अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सुनो। तो वह वातावरण तो आपके सामने ला करके रख दिया, दृष्टिपात किया है। वह तालाब के किनारे पर था, वह एक पेड़ भी था, बहुत विशाल पेड़ था, और उस पेड़ के जितनी टहनियाँ उपटहनियाँ शाखाएँ उपशाखाएँ थीं उनमें नंबर से क्रम से घोंसले बने हुए, जिसको नीड़ बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में नीड़ बोलते हैं, घोंसले बने हुए हैं, एक से एक घोंसले बने हैं। और वो क्या कर रहे हैं, देखो आप लोग उनके घर कैसे बने, थोड़ा सा भी हवा का झोंका आता है तो वो नहीं समझे, आप लोगों के लिए करंट यदि नहीं है ऊपर ही अटक जाएगा, ऐसा उनका नहीं था। वह यूं झूल रहे थे, उसके भीतर आनंद का अनुभव वो ले रहे थे।
ये नीचे पानी है, ऊपर आसमान है, वो भी अंत नहीं है, नीचे भी मृत्यु है, लेकिन क्या, वो अपने बने हुए घोंसलों में आनंद के साथ, हम दो हमारे दो वाली बात भी नहीं है, दो ही रहते हैं और आनंद के साथ रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। दूसरे के घर में घुस करके अपने स्वामित्व स्थापित करने वालों, देवों में भी नहीं रहा और किसी कौम में यह बात नहीं रही, किंतु मनुष्यों में दूसरे के घर अच्छे लगते हैं, दूसरे की कुटिया भी अच्छी लगती है, किंतु कटी कुटिया तब अच्छी लगती है जब आपका इमारत महाप्रसाद उसके पास रहता है। मैं एक महाप्रसाद में रहता हूँ और ये भी देखो तो सही, एक कुटिया में रह रहा है। वह कहता है, बिना कहे आपको संकेत देता है कि मेरे कुटिया यदि गिर जाए तो मुझे कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन मेरी कुटिया के ऊपर आप गिर जाएं, बोलो हैं, 10 मंजिल से तो आप गिरेंगे तो आपका तो संस्कार की भी कोई आवश्यकता नहीं, किंतु कुटिया के ऊपर गिर जाए तो कुटिया का क्या होगा? वो मारा फेरता रहता है, ये कभी न गिरे ताकि इसके जीवन को क्षति न पहुंचे। शायद ही आप इस प्रकार सोचते होंगे कुटिया के बारे में। उसकी बनावट के बारे में मैं कह रहा हूँ। घोंसला जो बना है, जिसके पास कोई हाथ नहीं है तो इस प्रकार के काम नहीं कर सकते। जिसके पास एक चोंच है, उस चोंच के बारे में मैं क्या कहूँ, जैसे हथकरघा की बात कही, वो हाथ की बात नहीं थी, चोंच करघा है, चोंच की करघा। और चोंच के माध्यम से इस प्रकार उसने घोंसले का निर्माण किया है। आप उसको देखते रहिए, विश्व में किसी भी के व्यक्ति के पास भेज दीजिए, वो इस प्रकार तनों के माध्यम से, घास फूस के माध्यम से और वेंटिलेशन सहित रहता है। लू भी आ रही हो तो भी वह लू क्या कहती है, अहो भागिनी हूँ, इतनी गर्मी में भी मुझे कूलर की व्यवस्था यहाँ पर दे रखी है। वो रुकना चाहती है और वह इधर से प्रवेश करते ही, भीतर जाते ही उसके लिए पानी नहीं समझे, शीतल वायु और वह आवाज़, आइए स्वागत है आपका, स्वागत, आइए बैठिए तो सही। बहुत दूर से आए वह लगता है और आपको पसीना पसीना हो रहा है, आपके सीना भी धड़क रहा है। यहाँ 5 मिनट में बैठने की आवश्यकता नहीं। आप समझेंगे कि यह अच्छे मेहमानों के यहाँ इस प्रकार की मेहमानगिरी नहीं होती। ध्यान रखो, हम तो आपकी प्रतीक्षा में ही थे, कोई अतिथि आ जाए तो हम आदान करा दें। क्या ये वह इस प्रकार की व्यवस्था है, किंतु वह एक ही तना के ऊपर टिका हुआ है। और ये ध्यान रखिए, कितनी भी बार झोंकियाँ आ जाएं, तूफान भी आ जाएं, किंतु वह कौन सी नट और बोल्ट से तना हुआ है पता नहीं, वह कभी गिर नहीं सकता। और आज का विज्ञान, इधर स्क्रू तान दो, दूसरे 1 घंटे में वह ढीले हो जाए। इसलिए ढीले हो जाते हैं, यहाँ के स्क्रू ढीले होंगे, इसीलिए उस स्क्रू में भी ढीलापन आ जाता। यहाँ पर क्या रहता है, हाँ, तो ये बड़े बड़े क्रेन भी काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मंदिर बने महाराज, बरसों पहले
और वह अमलसार वगैरह कैसे वहाँ पर ऊपर तक गए। तो हमने कहा कि क्रेन तो उस समय नहीं थे, लेकिन ब्रेन तो थे ही। और उस ब्रेन को ठीक ठाक करने की कोई आवश्यकता नहीं, और वह काम होते रहते थे। नहीं समझे? बड़े बड़े क्रेन को ला करके लाद दो और मंदिर बना रहे हैं आज के महोदय। हाँ, हमने बनाया हो, आपने कुछ बनाया ही नहीं। बनी बनी रसोई खा करके आपने कहा कि हमारी रसोई खा करके तो देख लो, तो आपने थोड़ी बनाए, रसोई यहाँ को रखा। नहीं समझे? जैसे चाहे वैसे बन जाता है, लेकिन ये ध्यान रखो आपकी आर्ट नहीं है वो, ये सारे सारे पराश्रित है आप लोगों के। हाँ, आपके यहाँ क्या आ रही है? पहले आप गए होटल, नहीं समझे? फिर इसके उपरांत आप जाते नहीं, वहाँ से बटन दबाते हैं, कितनी थाली चाहिए, बस इतनी थाली आई, बिल्कुल थालियाँ आ गई, भरी भरी थाली है। आपको परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या रखा, क्या बनाया, क्या डाला, ये तो वो ही जाने, अथवा भगवान। हमें तो एकदम उसको खोलना है, उद्घाटन करना है और डालना है। ये आ गए फैशन। अब देखो, कभी भी किसी के हाथ से दिया हुआ वो पक्षियाँ लेते नहीं। जब कभी भी आपसे उनकी मित्रता हो जाती है तो बात अलग है। विश्वास मनुष्य के ऊपर नहीं, सबके ऊपर विश्वास रखा जा सकता है, किंतु मनुष्य के ऊपर विश्वास रखना बहुत सोच विचार करके करना पड़ता है। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये वाक्य? हाँ महाराज, आप भी तो मनुष्य हैं, तो कोई बात नहीं, अपनी समीक्षा नहीं की जा सकती क्या? ये आ गए कोई, क्यों आए, इनके साथ क्यों आए, थोड़ी मुस्कान जैसे भी आ रही है, ये क्यों, वो बैठने की चाहते हैं, हमने तो बुलाया तो है ही नहीं। ये सारी बातें आप वो नहीं सोच रहे हैं तो भी सोच डालते हैं। किंतु पशु पक्षी भी आप लोगों को देख करके सोचते तो होंगे, सोचते हैं, लेकिन इतना नहीं सोचते हैं जितने कि आप लोग सोचते हैं। आप लोग सोचते हैं तो जब वेंटिलेशन के माध्यम से शीत के समय पर भी वहीं पर रहते हैं, गर्मी के समय पर भी वहीं रहते हैं, और पानी और जो कुछ भी राशन वह सब स्वतंत्र अपने ही माध्यम से, सुबह चले गए बाहर, शाम तक वह राशन की खोज करते हुए खा पी करके, सुनो, वह अपनी संतान के लिए तो कुछ ले करके आते हैं, रात में मौन रहते हैं। नहीं समझे? आप लोग तो रात दिन बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं भगवान ही माने। आपके बोलने के कारण प्रदूषण और फैल जाता है, और प्रदूषण को दूर करने के लिए रिकॉर्ड्स बन जाते हैं पशु और पक्षियों की उन वाणियों का, और उसको सुन करके आप फ्रेश हो जाते हैं, सुन करके आप प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। और आपके यहाँ कोई भी आवाज़ आती है, भैया क्या करें, नाक में दम कर रखा, क्या करें, लेकिन कहे कैसे, बड़े हैं, बहुत बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, हम बहुत कद के छोटे हैं, कह भी नहीं सकते, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता। क्या करें, क्या करे, कहने की अपेक्षा से क्या कहे। अब होता ये है, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं होता। उन पक्षियों की आवाज़ को पकड़ करके ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, नहीं समझे।
एक दो दिन तो अच्छे लगते हैं, फिर बाद में लग जाता है ये तो रिकॉर्ड है, ये कार्ड नहीं रिकॉर्ड है। हाँ, कार्ड यदि आपके पास आ गए तो ये लेते हैं, नहीं समझे, हाँ दूर से आई कार्ड ले लो ले लो, किंतु बार बार कार्ड आने लगे तो क्या कह देते हैं आप, कोई बटन दबा दो। अब तो मोबाइल के ऊपर हो गया तो क्या करते हैं, एक बार आ जाता तो उठा देते हैं, दोबारा आ जाता है तो बोलना ही बंद हो जाता है, फिर ये आ जाता है तो उसको और अच्छे ढंग से कर देते हैं, ठीक हो जाता है। आप सोचो कि वह भी आपके इस उत्तर से क्या सोचता होगा, नहीं समझे, क्या सोचता होगा, होते हुए भी वहाँ पर उपस्थित नहीं है, ऐसे उत्तर दिया जाता है, या इसलिए आपके ऊपर विश्वास नहीं होता। यह भी एक आविष्कार हो चुका है, आप कहाँ से बोल रहे हैं है क्या नहीं, पहले से बटन दबा देते तो हाँ है तो वो बोलते, नहीं तो नहीं बोलते। आप छुपा नहीं सकते अपने आप को, उनकी मुद्रा आपके सामने है, आपकी मुद्रा उनके सामने है, आप बोलिए क्या बोलना चाहते, विश्वास समाप्त हो गया है। ऐसे पशु पक्षी तो नहीं करते होंगे, यदि करते भी हैं तो आपके सीख रहे होंगे, वो उनके पास कोई ये प्रशिक्षण है ही नहीं। हाँ, अब चलिए वह अपने आप बना लेते हैं, एक बार बना लेते हैं और उसमें रहना प्रारंभ करते हैं। हजारों वहाँ पर घोंसले थे, गिनना मुश्किल, एक दूसरे से यूं यूं हो रहा था। उसको देख करके ऐसा लगा इनके यहाँ कभी भूकंप नहीं आता, और आप में भूकंप के नाम से ही कब जाते हैं, क्या होगा, अरबों खरबों लगाया गया है। नहीं समझे, यही मान लो योग से भूकंप आ जाए तो क्या करोगे, नाड़ी के फड़कन रुकने से पूर्व में ही चले जाओगे। किंतु उनको कभी भी भूकंप से डर नहीं रहता है, क्योंकि वे सारे के सारे अधर्मे हैं। किंतु अधर्मे होकर के भी आप जैसे लटके हुए नहीं हैं, किंतु वो विमान से कम नहीं है।